नमस्कार। आज हम बात करेंगे कफ और कंफ्यूजन के बारे में। आप सभी ने वात पित्त कफ तीन चीजों के बारे में सुना होगा, है ना। आयुर्वेद की कभी भी बातचीत होती है तो भाई तीन ही चीज आता है, वात पित्त कफ। और जो भी बीमारियों के बारे में बात की जाती है तो यही कहा जाता है, वात बढ़ गया है या घट गया है, पित्त बढ़ गया है, घट गया है, कफ बढ़ गया घट गया। इन्हीं चीजों के ऊपर घुमा फिरा के सारी बीमारियों को बांटा जाना या फिर उसका इलाज करना, खान पान करना, ये सारी बातें होती हैं। पर इन वात पित्त कफ में से भी सबसे ज्यादा जो लोग कंफ्यूज होते हैं या सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग टॉपिक लोगों को लगता है वो कफ का है। वात बहुत बार वो समझ जाते हैं कि ठीक है हवा के बारे में बात कर रहे हैं, पित्त वो समझ जाते हैं ठीक है गर्मी आग की बात कर रहे हैं, पर कफ को लेकर भयंकर कंफ्यूजन होता है। तो कई बार लोग कमेंट बॉक्स में भी पूछते हैं कि आप कफ कैसे बोल रहे हो, ऐसे सारी चीजें रहती हैं। तो आज आपके मन में ये जो कफ को लेकर डाउट है उस डाउट को हम क्लियर करेंगे और समझेंगे कि कफ शरीर में होता क्या है और कैसे उसकी बीमारियां होती हैं और वो करता क्या क्या है। पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का ओज आयुर्वेद में, जहां हम बात करते हैं शुद्ध आयुर्वेद के बारे में। जी हाँ, शुद्ध आयुर्वेद जो कि संहिताओं में लिखी है। तो जो भाई संहिताओं में सही जानकारी है, केवल वही सही जानकारी हम आप तक लेकर आते हैं इस चैनल पे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है कफ के बारे में। कफ का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? तो आप सिंपल सी बात बोलेंगे कि भाई कफ सुनते ही हमें समझ में आता है सर्दी, खांसी, या नाक से पानी वानी बहना, या गले में कफ वफ होना, खांसी जैसा होना और कफ को थूक देना, यही आता है। बट लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कफ मतलब उनको लगता है केवल सर्दी, खांसी या नाक से पानी बहना या गले में कफ हो जाना, बस यही कफ है। कफ मतलब केवल यही नहीं है। ऐसे एक चीज हुई, आपको बताता हूं। अभी कुछ दिनों पहले एक हैदराबाद के पेशेंट थे, उन्होंने कुछ अपनी हिस्ट्री बताई। क्या थी हिस्ट्री? तो उन्होंने उनकी तकलीफें जो जो बोली कि मुझे खाने में आज मन नहीं, खाने पीने का मन नहीं करता है, ठीक है, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आता है, ठीक है, कोई भी काम मुझे अच्छा नहीं लगता है, बस मैं दिन भर घर पे डला रहता हूँ। मुझे पता है मेरी 30 साल की उम्र, 30 साल की उम्र हो गई है और मुझे काम करना चाहिए, फिर भी मेरा कोई काम में मन नहीं लगता, कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता, डिप्रेशन जैसे लगता है, ऐसे लगता है डले रहो। और गलती से मैं कुछ मीठा खा लेता हूँ या इडली विडली जैसी कोई चीज खा ली, आइसक्रीम खा ली, तो और तकलीफ बढ़ जाती है। मुझे सर्दी खांसी नहीं होती पर एकदम ऐसे लगता है बस बिस्तर पे डले रहो, कुछ काम वाम मत करो, दिन भर आलस आते रहता है। ऐसे बहुत सारी उन्होंने तकलीफें, शारीरिक और मानसिक तकलीफें बोली। और फिर उन्होंने बताया कि मैंने दिमाग के डॉक्टर को दिखा दिया, पेट के डॉक्टर को दिखा दिया, वो सब बोलते हैं कुछ नहीं है, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, पर फिर भी मुझे तो हो रहा है, ऐसे करके उनका बोलना था। जब उनसे ये डिटेल लेते लेते पूरी जब डिटेल्स उनकी लेकर हो गया आधे घंटे में, तो मैंने उनको बोला कि आपके रस धातु में कफ बढ़ा हुआ है। तो वो बोलते हैं रस धातु तो ठीक है, आपके वीडियो से समझ में आया कि 7 धातुएं होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अब ये रस धातु में कफ कैसे बढ़ गया? मुझे तो सर्दी खांसी नहीं है, मुझे कफ भी नहीं निकलता, मुझे नाक से कुछ पानी भी नहीं गिरता, तो कफ कैसे बढ़ गया? तो यहाँ पे उनका कफ का मतलब क्या था कि जो सर्दी खांसी हो रही वही कफ होता है? नहीं नहीं। इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या समझना चाहिए? 5 महाभूत। अभी तक बहुत बार हमने इस टॉपिक पे बात की है कि 5 महाभूत क्या होते हैं। आकाश, वायु, हवा, अग्नि, आग, जल, पानी, पृथ्वी, मिट्टी, ठीक है। ये जो 5 महाभूत है इसमें से जो 2 महाभूत है, कौन कौन से? पानी और मिट्टी। ये दो मिलाकर क्या बनता है? तो ये पानी और मिट्टी मिलाकर शरीर में कफ बनता है। ओके, पानी और मिट्टी जब मिल जाएंगे तो बॉडी में कफ बनेगा। तो जहां जहां भी शरीर में पानी है, जहां जहां भी शरीर में मिट्टी है, वो सारी की सारी चीजें कफ को रिप्रेजेंट करती हैं। जी हाँ, जैसे कि आपकी हड्डी है, हड्डी क्या है? सॉलिड है, कड़क है, तो वो कहीं ना कहीं कफ को रिप्रेजेंट करती है। आपके हड्डियों के बीच में जो चिकनापन है, जो स्निग्धता है, वो कफ को रिप्रेजेंट करता है। आपकी बॉडी में जो कोई भी पानी है, वो चाहे यूरिन से निकलता हो या जो भी 70% जो ऐसे लोग बोलते हैं ना पानी है शरीर में, वो कफ को रिप्रेजेंट करता है। और वहां की कोई भी बीमारी हुई होगी तो हम क्या बोलेंगे? कफ बिगड़ गया है। और एक अच्छे से समझना चाहिए कफ को समझने के लिए कि कफ के कुछ गुण हैं। हमने गुण के ऊपर एक वीडियो डाला था, गुण चिकित्सा, और कुछ गुणों की भी वीडियोस डाले हैं। उसमें आपको क्या बताया था कि आयुर्वेद में वात पित्त कफ के बाद
सबसे ज्यादा और डिटेल में जो चिकित्सा होती है वो गुण चिकित्सा होती है, और कोई गुण चिकित्सा करता है तो वो एग्जैक्ट बीमारी को पकड़ के उसका इलाज कर सकता है। उसमें टाइटैनिक मूवी का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, अब कफ के गुण क्या है? तो कफ क्या है? कफ स्निग्ध है, चिकना है। तो आपके शरीर में जहां कहीं भी चिकनापन है वो कफ है। कफ मतलब केवल सर्दी खांसी नहीं, जहां कहीं भी चिकनापन है, आपकी हड्डियों के बीच में चिकनापन है, वो कफ है। ठीक है, आपके बॉडी में बोलते हैं ना फैट्स है, फैट्स, फैट्स क्या है आपकी बॉडी में? वो कफ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब कोई बोलता है कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है या आपके शरीर में चिकनाई बढ़ गई है, इसका मतलब क्या हुआ है? शरीर में कफ बढ़ गया है। जी हाँ, जहां कहीं भी चिकनापन बढ़ गया है कोई भी कारण से, तो वो शरीर में कफ बढ़ गया है। तो उस चिकनेपन की बीमारी को अगर हम आयुर्वेद के शब्दों में बोलना चाहेंगे तो उसको हम ऐसे कहेंगे कि भाई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा है, हम क्या बोलेंगे? आपके रक्त धातु में कफ बढ़ गया है या स्निग्ध गुण बढ़ गया है, ऐसे। और क्या है कफ का गुण? गुरु है। कफ गुरु मतलब हैवी है। गुरु गुण क्या होता है उस पर वीडियो डाला है मैंने। गुरु मतलब भारीपन, ये भारीपन कफ का नेचर है। गुरु गुण किससे बनता है? कौन कौन सी चीजें भारी है? पानी भारी है, मिट्टी भारी है, पानी और मिट्टी मिलके क्या बनेगा? कफ बनेगा। तो कफ क्या हुआ? भारी। तो आपको शरीर में जब कभी भी भारीपन लगेगा, वो चाहे शरीर में भारीपन लगना हो कि आज आज पेट में बहुत भारीपन लग रहा है, या फिर कोई ऐसे बोले मेरे दिमाग बहुत भारी लग रहा है, कुछ काम ही नहीं करने का मन कर रहा है, बहुत ज्यादा आलस आ रहा है, तो वो जो भारीपन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो कफ को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके शरीर में जब भी आपको ऐसा महसूस होगा कि शरीर बहुत भारी लग रहा है, हाथ पैर बहुत भारी लग रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे आपका कफ बढ़ गया है। और क्या लक्षण है कफ का? तो कफ शीत है, ठंडा है। अब ये शीत गुण दो चीजों के पास है, एक वात के पास है, एक कफ के पास है। पर वात वाला जो ठंडापन होगा ना, वो रूखा ठंडापन होगा। तो ऐसी कंडीशन जब आपकी स्किन के अंदर एकदम रूखा रूखापन, एकदम ड्राइनेस आ जाती है और आपको ठंडी बहुत लगती है, तब क्या बढ़ा है? तब वात वाला ठंडापन बढ़ा हुआ है। या आपकी जॉइंट्स में से खट खट आवाज आना चालू हो गई है, ठीक है, आप सूखते चले जा रहे हो और ठंडी लगती है, तो वो वात वाले ठंडीपन की तरफ ज्यादा गया। पर कफ वाला ठंडापन क्या होगा? तो कफ में आपको ऐसा होगा कि स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होगी आपकी और आपको बहुत ज्यादा ठंडी लगेगी। तो ये कफ वाला ठंडा हुआ। ठीक, या फिर आप कभी भी ठंडे पानी वानी से आपने कुछ कर लिया, या नारियल का तेल, वात वाला आदमी नारियल का तेल एक टाइम पे लगाएगा तो उसको थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा, पर कफ वाला आदमी अगर नारियल का तेल लगाएगा तो उसको और तकलीफ फील होगी। ये कफ को रिप्रेजेंट करता है। फिर एक और गुण क्या हो सकता है कफ का? मृदु, सॉफ्टनेस। अब बॉडी में कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा सॉफ्ट हो जाए तो वो कफ का प्रकोप है। ऐसे ही कफ के कुछ और गुण हैं, स्थिर गुण। स्थिर मतलब स्थिर मतलब स्टेबल, पिछलता, विस्कोसिटी, ये सारी की सारी कफ की चीजें हैं। तो आपके शरीर में अगर कभी भी समझो कि व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है और बहुत थिक कलर का व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, एकदम क्रीमी जैसा, बहुत सी महिलाओं को व्हाइट डिस्चार्ज जैसे तकलीफ होता है, वो क्या है? वो शरीर में कफ बढ़ा हुआ है। या कई महिलाएं बोलती हैं कि हमें गर्भाशय में गांठ हो गई है, ठीक है, वो क्या है? वो शरीर में कफ बढ़ा हुआ है। कई लोग बोलते हैं मुझे लाइपोमा हो गया है शरीर में, ठीक है, गांठें आ गई हैं शरीर में, क्या है? कफ बढ़ा हुआ है वो शरीर में। या कई पुरुष बोलते हैं कि जब हमें शुक्र का डिस्चार्ज होता है तो शुक्र में बहुत ज्यादा गाढ़ापन रहता है, बहुत ज्यादा थिकनेस रहती है, ठीक है, वो क्या है? कफ का प्रकोप है। ठीक, तो कफ मतलब केवल यही नहीं होता कि आपको सर्दी खांसी हुई और वो कफ हो गया। कफ मतलब उसके गुण होते हैं, और वो जो गुण शरीर में कहीं भी बढ़ जाएंगे तो उसको कफ का प्रकोप आयुर्वेद में कहा जाता है। तो खाने के बाद जो इन व्यक्तियों को, इन भाई साहब को हो रहा था तकलीफ कि वो बोल रहे थे मुझे खाने का मन नहीं करता है, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आता है, मुझे मीठा खाने से तकलीफ हो रही है, या मुझे कुछ भी ठंडी चीजें अच्छी नहीं लगती, आजकल कुछ लाइफ में मोटिवेशन नहीं रह गया है, कुछ करना अच्छा नहीं लगता है, बस एक जगह आलस जैसे डले रहता हूं, ये सारे के सारे लक्षण वो क्या बोल रहे हैं कि उनकी जो धातु है, रस धातु, उसके अंदर कफ चला गया है। तो अब इनको इलाज के तौर पे क्या करना चाहिए था? तो भाई कफ को ठीक करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? या कभी भी आपको शरीर में जब बहुत ज्यादा भारीपन, बहुत ज्यादा चिकनापन या बहुत ज्यादा ठंडी लगना, इस तरह की तकलीफें, या आजकल की भाषा में कहें तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, हाइपोथायराइडिज्म जैसी बीमारी आपको होने लग जाना, इस तरह की चीजें होंगी, ठीक है, या फैटी लीवर जैसी चीजें होंगी, तो आपको क्या करना है?
कफ वाली जो चीजें हैं उसको कम कर दो, मतलब मीठी चीजें हैं उसको कम कर दो, खट्टा, खास करके नमक, मीठा और नमक की मात्रा कम कर दो। तो क्या खाना चालू करो, जो चीजें ड्राई है, कफ क्या है, स्निग्ध है, तो ड्राई चीजें, जो रूखी चीजें हैं वो खाओ। तो आजकल जो मिलेट्स के बारे में बहुत सारी बातें होती है कि ज्वार है, बाजरा है, कोदो है, रागी है, ये सारे क्या है, तो आयुर्वेद में इनको कुधान्य बोला है। मतलब ये धान्य है बट उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है, पर कोई भी चीज अच्छा बुरा उसके यूज के हिसाब से डिपेंड करता है। तो ये सारे जो बहुत सारे आजकल मिलेट्स की बात होती है वो सब ड्राई है नेचर में ज्यादातर, तो उनको आप खाने पीने में यूज कीजिए। व्यायाम कीजिए, व्यायाम जो एक्सरसाइज है वो क्या करता है, कफ को कम करने का काम करता है। गर्म पानी का जो था इनको वो करना चाहिए। ये हैदराबाद के थे तो इनकी डाइट में सबसे ज्यादा क्या था, सबसे ज्यादा इनकी डाइट में राइस था, चावल था। चावल की जो चावल और उड़द का जो इडली बनता है या फिर डोसा बनता है, या एक और आदत थी, सुबह का जो खाना बनता था वो सुबह का खाना, या फिर दोपहर का जो खाना बनता था वो रात को 8-8 10-10 घंटे खाना, ये बासी चीजें खाते थे। तो ये चीजें जब हटा दी जाएगी कि भाई बासी खाना बंद करो, मीठा खाना, चावल वावल की चीजें बंद करो, मिलेट्स जैसी चीजें ज्यादा खाओ, रूखी सूखी चीजें ज्यादा खाओ, व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, धूप में घूमो, ये सारी चीजें करेंगे तो उनके रस धातु के अंदर जो कफ था वो कफ निकल जाएगा। सिंपल सी बात। तो आज का जो ये टॉपिक था वो ये समझाने की कोशिश थी कि कफ मतलब केवल सर्दी खांसी नहीं होती, कफ मतलब उसके गुण होते हैं। और कहीं भी शरीर में जब चिकनापन बढ़ेगा, जब शरीर में भारीपन बढ़ जाएगा, या शरीर में बहुत ज्यादा ठंडी लगने लग जाएगी इस तरह की, या शरीर में जब कभी भी ब्लॉकेज होगा, तो उसे आयुर्वेद के शब्दों में हम क्या कहेंगे, कफ प्रकोप हो गया है। उम्मीद है ये जो वात पित्त कफ में से जो कफ को लेकर कंफ्यूजन है उसको मैंने समझाने की कोशिश की। आपको अगर समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसमें क्या नहीं समझ में आया वो भी आप कमेंट करके बताएं, तो फ्यूचर में उससे रिलेटेड वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।